हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है रिया और मायरा के लव स्टोरी में। सो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने तो देखा ही था कि जो आदर्श होता है वो मायरा से शादी के सपने सजाने के मतलब शादी का सपना सजा के बैठ के अपने घर पे इन्फॉर्म कर दिया होता है और इनडायरेक्टली शादी फिक्स भी कर चुकी होती है। और इस चीज़ से रिया और मायरा दोनों ही अनजान होते हैं। सो फ्रेंड्स, देखते हैं इन दोनों की कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है जब ये बात इनको पता चलती है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज। तो ये लोग ना अपने ही मज़े में हो रहे होते हैं, अपने से प्यार कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ ना जो मायरा के पापा है ना वो घर आते हैं और रिया की मम्मा को मायरा की मम्मा को बोलते हैं कि मैंने रिश्ता फिक्स कर दिया है। तुमको मैंने जैसे कॉल पे बताया था और वो लोग कल ही आ रहे हैं, तो कल तुम मायरा को जैसे भी करके घर पे बुलाओगी और वो लड़की रिया उसके साथ नहीं होने चाहिए। तो उसकी माँ बोलती है पर क्यों? तो बोलती कि मैंने जितना बोला ना उतना ही करो। मैं भी देखती हूँ वो लड़की मेरी बेटी की ज़िंदगी कब तक बर्बाद करेगी। उसको तो मैं अपनी बेटी की लाइफ की ज़िंदगी से पार करके ही रहूँगी। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, कैसे उसको लड़के नहीं पसंद आते। ये सारे प्लान बना के ना उसके पापा जाते हैं और रूम में सो जाते हैं। अगले दिन ना मतलब वो उठ के आते ही पहले पूछते हैं कि तुमने सोचा है कैसे मायरा को रोकोगे? तो उसकी मम्मा बोलते हैं कि हाँ, मायरा को रोकोगे तो रिया तो रुक ही जाएगी। और आप बोल रहे, तो उसके पापा बोलते हैं तुमको जितना बोला जाए ना उतना ही किया करो, मुझसे ना ज़्यादा बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम मायरा को रोकोगी मतलब रोकोगी, और कैसे रोकोगी वो मुझे नहीं पता। ये सारी बात बोल के ना उसके पापा चले जाते हैं और बोलते हैं कि शाम को 4 बजे वो लोग आ रहे हैं मायरा को देखने। तो बी रेडी और घर भी अच्छे से तैयार रखना और मैं 3 बजे तक आ जाऊँगा। ऐसे बोल के ना वो घर से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ मायरा की मम्मा सोचती है क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? और वो ना मायरा को कॉल लगा लेती है, बोलती है कि मायरा बेटा। तो उसकी तो मायरा बोलती है हाँ, हाँ मम्मा बोलो। तो बोलती है वो लोग ना दूसरी तरफ ना मतलब थोड़ी कहानी और थोड़ा-सा आगे ले लेते हैं। तो दूसरी तरफ ना ये दोनों एकदम एक-दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, ये उठते हैं एक-दूसरे के बाहों में। वो ना एक-दूसरे को बहुत टाइटली हग करते हैं और मायरा ना मतलब रिया के फोrehead पे किस करती है और उससे साइड होती है, बोलती है गुड मॉर्निंग मेरा प्रिंसेस, मेरा बच्चा, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें ऑफिस जाना है काम करने। तो भी रेडी हाँ। तो रिया बोलती है कि आज मन नहीं हो रहा ना, रुक जाते हैं। तो मायरा बोलती है कि अच्छा जी रुक जाए। तो बेटा जी रुक जाएंगे तो जल्दी जल्दी कैसे पैसे कमाएंगे और कैसे ये जॉब छोड़ के अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे? हाँ। तो रिया बोलती है सब हो जाएगा ना, रुक जाने दो। तो मैंने बोलती है कि नहीं बेटा चलो उठो, जल्दी जल्दी करो। ऐसे बोल के ना उसको उठा के ना वॉशरूम भेज देती है और वो खुद आज रिया के लिए खाना प्रिपेयर करने लगती है। उसको ज़्यादा कुछ नहीं आता, मैगी वगैरह एंड सैंडविच। और वो बहुत प्यार से वो सब भी रिया के लिए प्रिपेयर करती है। और रिया जैसे ही बाहर आती है वो भी फ्रेश होके आ जाती है। और रिया बोलती ओहो कोई तो आज मेरी बहुत ज़्यादा खातिरदारी किए जा रहा है, इतना प्यार, क्या बात है, कहीं मुझे छोड़ के जाने का प्लान तो नहीं है? तो रिया की बात ये सुन के ना मायरा एकदम गुस्से में देखती है उसको। तो रिया बोलती क्या हुआ? तो मायरा बोलती आज बोलती आइंदा से मुझसे दूर होने की बात सोचना भी मत। मैं मर सकती हूँ लेकिन तुमसे दूर नहीं हो सकती, ये चीज़ याद रखना, समझी? ऐसे बोल के ना गुस्से में उसकी तरफ देखती है। तो रिया उसको हक करती बोलती कि ओ मेरा बच्चा, नहीं, नहीं, नहीं बोलूँगी, बिल्कुल नहीं बोलूँगी। अब चले, देर हो रही है काम के लिए। तो मेरा बोलती कि हाँ, हाँ, कोई तो बट बोल रहा था कि नहीं जाना है। तो रिया बोलती कि तब नहीं जाना था ना, अब देर हो रही है, चलो। ऐसे बोल के ना ये लोग निकल रहे होते तभी ना मायरा के फ़ोन पे उसका कॉल आता है। उसकी बोलती कि हाँ, मम्मा बोलो। तो रिया बोलती क्या हुआ? तो मायरा इशारा बोलती है मम्मा है। तो उसकी माँ बोलती बेटा मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है, क्या तू आएगी? मुझे हॉस्पिटल ले जाएगी? तो मायरा बोलती कि कुछ कुछ ज़्यादा सीरियस हो गया मम्मा? तो उसकी माँ बोलती कि हाँ बेटा मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसे करके ना वो ड्रामे करने लगती है। तो मायरा भी ना एकदम बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है और रिया को बोलती कि रिया मुझे मुझे मम्मा के पास जाना पड़ेगा। तो रिया बोलती क्या हुआ बच्चा, आप ठीक हो ना? और इतना ज़्यादा पैनिक क्यों हो रही हो? तो बोलती कि मम्मा की तबीयत ख़राब है, पता नहीं उनकी तो आवाज़ भी लड़खड़ा रही थी। तो बोलती कि मैं भी साथ में आती हूँ। तो ये दोनों ना भाग के एकदम से जाते हैं। मायरा की मम्मा रिया को भी पीछे देख के ना वो एकदम हड़बड़ा जाती है और फिर भी ना वो लेटने की कोशिश करती है। बोलती कि बेटा तुम आ गई, वो ना मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था और वो एस्पिरिन नहीं मिल रही थी मुझे, फर्स्ट एड बॉक्स क्या तुम मुझे ढूँढ के दे दोगी? तो मायरा एकदम से जाती है और सारा फर्स्ट एड बॉक्स लेके आके उनको ना एस्पिरिन वगैरह खिलाती है। बोलती कि मम्मा ठीक हो, हॉस्पिटल चले? तो उसकी माँ बोलती कि बेटा तुम आज मेरे साथ रुक जाओ ना। तो मायरा बोलती कि हाँ मम्मा मैं रुक जाऊँगी, इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है।
तो रिया को देखती है तो मायरा की माँ बोलती कि बेटा तुम चले जाओ काम पे, खामखा मेरी वजह से तुम्हारा भी आज का दिन छुट्टी हो जाएगा। तो रिया बोलती कि नहीं आंटी, आप आपकी तबीयत ठीक नहीं है और हम कैसे जा सकते हैं। तो उसकी माँ बोलती कुछ कोई बात नहीं बच्चा, मायरा है ना वो मेरे ख्याल रखने के लिए, आप जाओ काम पे, आपको देर हो रही होगी। तो मायरा को भी उसकी मम्मा की ये बात सही लगती है, बोलती कि हाँ रिया आप चली जाओ, हम दोनों में से कोई तो काम पे जा रहा है और मेरा बोल देना, नहीं तो मैं खुद ही फ़ोन करके बोल दूँगी। बच्चा अपना ख़्याल रखना, टाइम से खा लेना, ठीक है? और कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे कॉल करना, मम्मा जैसे ही थोड़ी-सी ठीक हो जाती है ना, मैं ऑफ़िस आ जाऊँगी, आप टेंशन मत लो। ऐसे बोल के ना मायरा रिया को भेज देती है, बट मायरा को पता ही नहीं होता कि उसके साथ क्या स्कीम खेली जा रही है। उसकी फैमिली ही ये सारी स्कीम खेल रही है और हमारी जो माही है वो भी स्कूल गई होती है। तो जो माहिरा के पापा होते हैं ना, वो बोलते कि मैं आज माही को अपने अपने दोस्त के घर छोड़ के आ रहा हूँ और वो वहाँ पे रहेगी, सेफ रहेगी, आप उसकी चिंता मत करो, बट तुम माहिरा को रेडी करो। तो रिया तो उसकी माँ बोलती है कि हाँ बट मैंने तो उसको अपनी बीमारी का बोला था। तो बोलती है कि तो उसके पापा बोलते हो मुझे नहीं पता तुम कैसे उसको रेडी करोगी, बस रेडी करो और तुम आज उसको पूरे दिन घर पे ही रखो, कहीं बाहर मत जाने देना। तो माहिरा की मम्मा भी हाँ बोलती है और दोपहर तक तो मतलब बीमारी का ही बहाना करती है। और बेचारी माहिरा उनकी बहुत ज़्यादा केयर करती है। वो जितना खाना बनाना सीखी होती है ना, वो सारा सूप वगैरह बना के उसकी मम्मा के पास आती है, अपने हाथों से उनको खाना खिलाती है। उसकी मम्मा बोलती है बेटा इतनी बड़ी हो गई हो कि अपनी मम्मी के लिए टाइम नहीं है, आज पूरे दिन तुम मेरे साथ काटोगी। तो माहिरा बोलती पर मामा, तो उसकी माँ बोलती मुझे पर-वर कुछ नहीं सुनना, आपको ना आज मेरे साथ ही रुकना है। तो माहिरा बोलती ठीक है मेरी स्वीटहार्ट मम्मा के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। ऐसे बोल के ना दोनों माँ-बेटी पूरी दोपहर मतलब 1, 2, 3 बजे तक ना वो मतलब टीवी-वूवी देख के ना एकदम फुल एन्जॉय करते हैं। उसके बाद है ना माहिरा की मम्मा बोलती बेटा मैं खाना बनाने जाती हूँ, आज घर पे कुछ गेस्ट आने वाला है। तो माहिरा बोलती मम्मा कौन गेस्ट आने वाला है? तो उसकी माँ बोलती बेटा तुम भी अच्छे से तैयार हो जाओ, तुम्हारे पापा के दोस्त आने वाले हैं। तो माहिरा बोलती तो मम्मा मैं चली जाती हूँ ना, मैं रिया को भी ले आऊँगी घर। तो उसकी मम्मा बोलती बस रिया, रिया, रिया। मम्मी-पापा दिखते भी हैं कि नहीं उस रिया के सामने तुमको? जब से ये रिया तुम्हारी ज़िंदगी में आई है ना, हम लोगों की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रह गई है। बेटा तुम्हारे माँ-बाप भी हैं, हम सगे हैं तुम्हारे, पैदा किया है तुमको, कभी हमारे लिए भी तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है, हमारे मेहमान के लिए एक दिन सज जाओगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। ऐसे बोल के ना बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं वो मायरा के ऊपर। तो मायरा बोलती कि ओके मम्मा इतना क्यों गुस्सा कर रही हो? मैं तैयार हो जाऊँगी ना, आप टेंशन क्यों लेती हो, हाँ? ऐसे बोल के ना वो अपने रूम में जाती है, उसके रूम में भी अभी भी उसके कपड़े वगैरह बहुत ज़्यादा नए-नए होते हैं। जैसे ही वो अपने रूम में जाती है ना, उसको उसकी पुरानी यादें, पुरानी लाइफ़ याद आती है। फिर बोलती है कि जिस लाइफ में मेरी रिया नहीं है, उस लाइफ को मैं एन्जॉय करके क्या करूँ? वैसे ही पुरानी ड्रेस है, अब तो एक ड्रेस खरीदने के लिए पैसे नहीं मिलते और पहले मैं कितने सारे ड्रेस रिजेक्ट कर देती थी और ऐसे बोल के ना देखती है, तो वहाँ पे ना एक अलग सा ड्रेस होता है, इंडियन वेयर होता है, तो बोलते हैं ये ड्रेस कब आया? ऐसे बोल के ना उसकी मम्मा को पूछती है, तो उसकी मम्मा बोलती है कि हाँ, वो तेरे लिए ही रखा है, पहन ले वही तू। तो उसकी मम्मा की बात सुन के मायरा बोलती है कि यार ये मम्मा कितनी डिमांडिंग हो गई है, कितना मेलोड्रामा करती है ना ये मम्मा लोग। बट जो भी करो मेरे मम्मी-पापा बहुत क्यूट है, मेरे लिए माही को भी रख ले अपने साथ में। और क्या चाहिए इससे ज़्यादा? ऐसे सोच के ना वो बिना सोचे समझे ना बहुत क्यूट वे में एकदम इंडियन वियर पहन के प्यारी सी बन के तैयार हो जाती है और अनजाने में ही वो बहुत सुंदर ड्रेसअप करके ना तैयार होती है और सोचती है कि मेहमान चले जाने के बाद मेरी डार्लिंग तो मुझे दिखेगी और इस लुक में दिखेगी ना तो एकदम बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगी, क्या पता मुझे किस से कर ले। नहीं, 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 मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ, जब तक उसकी मर्ज़ी ना हो तो मैं कुछ कर नहीं सकती उसके साथ। हाय बट काश वो दिन जल्दी आए कि हम दोनों के बीच में कोई दीवार ना रहे और हम दोनों की शादी भी हो जाए और हम इस रूम में साथ-साथ रहे और मम्मी-पापा भी हम लोगों को एक्सेप्ट कर ले। पापा को तो सब कुछ पहले से ही पता है, पर क्या क्यों गुस्सा है, बट मैं मना लूँगी, आई नो। ऐसे बोल के ना वो तैयार हो जाती है, हल्की-हल्की मेकअप करती है और नीचे आके ना वो टीवी लॉन्च पे बैठने लगती है, बोलती है मम्मा कितना खाना बनाओगे? कौन-कौन आने वाला है यहाँ? तो उतनी देर में ना उसके पापा भी आ जाते हैं और माहिरा को देख के ना वो ऊपर चले जाते हैं। माहिरा अपने पापा से बात करने के लिए उठती है बट उसके पापा ना ऊपर चले जाते हैं, बात ही नहीं करते। तो माहिरा को थोड़ा-सा बुरा लगता है, तो वो अपने पापा के रूम में जाती है पीछे-पीछे, तो उसके पापा बोलते कौन है? तो माहिरा बोलती पापा वो मैं। तो उसके पापा बोलते हाँ अंदर आओ। तो माहिरा बोलती पापा सॉरी ना, गुस्सा क्यों हो? तो माहिरा के पापा बोलते कि तुम उस लड़की को जिस दिन छोड़ दोगे ना, उस दिन मैं सबसे ज़्यादा खुश होऊँगा, तुमको पता है ये चीज़? तो माहिरा बोलती पापा फिर से वही बात।
आपको पता है ना मैं रिया के बिना नहीं जी सकती। तो मायरा के पापा बोलते कि मैंने आज किसी को बुलवाया है तुमसे मिलने के लिए और तुम मुझसे मिल रही हो। तो मायरा बोलती क्या? तो उसके पापा बोलते हाँ, मैंने अपने एक दोस्त के बेटे को बुलाया है और तुम आज उनसे ढंग से मिलोगी। तो मायरा बोलती पापा मैंने आपको बताया था मेरी क्या फीलिंग्स है और मैं क्या फील करती हूँ और मैं ये सब बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं करने वाली। उसके पापा बोलते कि माही को ठीक देखना चाहती हो ना? तो मायरा को एकदम से याद आता है कि माही 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 कहाँ पे है? तो उसके पापा बोलते हैं अगर माही को ठीक से देखना चाहती हो तो मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, उनसे ढंग से मिलो, तमीज़ से बात करो। अपनी माही को अगर तुम सही से देखना चाहती हो। मायरा एकदम पैनिक हो जाती है, उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आ जाते हैं। वो अपने पापा को बोलती है कि पापा पापा आप ऐसा नहीं कर सकते, वो आपकी भी बेटी है ना। तो उसके पापा बोलते मुझे कुछ नहीं पता, अगर मेरी बेटी की ज़िंदगी सही करने के लिए मुझे किसी और की बेटी की कुर्बानी कर देनी पड़े तो मैं इससे पीछे नहीं हटूंगी और हटूंगा। और तुम मेरा इज्जत को ऐसे तुम किसी लड़की के साथ तुम बिल्कुल भी ख़राब नहीं कर सकती। अगर तुमको तुम्हारी माँ ही चाहिए तो मेरी बात माननी ही पड़ेगी। एकदम उसको गुस्से में देख के ना वो रूम से ही बाहर चले जाते हैं और लिविंग रूम में बैठे रहते हैं। और मायरा ये बात सुनने के बाद ना एकदम टूट जाती है कि उसके पापा, जिसको लगता था कि माही जिनके साथ सबसे ज़्यादा सेफ रहेगी, जो ही माही को कहीं किसी के पास छोड़ आए और वो ये शर्त रखे है कि मायरा अगर किसी से बात करेगी, हमें होता है ना अपने पेरेंट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट, और ट्रस्ट ही आज माहिरा का टूट जाता है अपने पापा के ऊपर से। वो एकदम फूट फूट के रोती है, एकदम टूट के रोती है, बट उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वो अपने आंसू पोंछती है और अपने फेस पे झूठी स्माइल आती है, बोलती कि मेरी रिया और मेरी माही के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, बस हंस के बात करने की बात की है ना। और शादी की बात तो नहीं की है ना। मैं अगर उनसे हंस के बात करूँगी तो मेरे माही को लेके आएंगी। एक बार मेरी माही यहाँ पे आ जाए ना, मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी जहाँ मेरी बेटी और मेरी बीवी रिस्पेक्ट नहीं है। मैं वहाँ पे एक मिनट भी नहीं रुकूंगी। ऐसे सोच के ना मायरा ठान ली होती है। यहाँ पे ना मायरा रिया को अपनी वाइफ और माही को अपनी बेटी समझ के ना सारी चीज़ें कह रही होती है और वो तैयार होकर एकदम नीचे जाती है और एकदम स्माइल कर रही होती है, फुल स्माइल। उसके पापा भी उसको इतना स्माइल करता हुआ देख के बोलते कि अकल ठिकाने आ गई। मायरा एक वर्ड भी नहीं बोलती है उनको। उसकी मम्मा थोड़ी देर में जो टेबल होता है ना वहाँ पे बहुत सारा खाना सजा देती है और वो जो मेहमान होते हैं ना वो भी आके बैठ जाते हैं। सबको नमस्ते नमस्ते बोलते हैं। वो जो लड़का भी होता है आदर्श, वो सबके पैर छूते हैं और माहिरा भी सबके पैर छूती है, बट वो आदर्श को अभी तक देखी नहीं होती है। तो वहाँ के उसके जो पेरेंट्स होते हैं ना बोलते कि अरे वाह बहन जी, मेरे बेटे ने जैसे बताया था आपकी लड़की उससे भी ज़्यादा सुंदर है। मेरी वो बेटे ने एकदम हीरा चुना है, हीरा। तो आदर्श ने एकदम स्माइल कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि माहिरा को तो मैं पहले झलक में ही पसंद कर लिया था, बट उससे बोलने के लिए डर रहा था और उससे बोलने से पहले मुझे लगा कि आप लोगों से परमिशन लेनी चाहिए, देन बात आगे बढ़ानी चाहिए। मुझे उसको गर्लफ्रेंड नहीं अपनी वाइफ बनानी है। तो मुझे ये आजकल के लड़कों जैसे डेटिंग शेटिंग बिल्कुल ही नहीं करनी है, ऐसे बोल के ना वो माहिरा की तरफ देखती है और माहिरा अभी तक नहीं देखी होती है, ना ही एक वर्ड बोल रही होती है। वो अंदर से रो रही होती है बट उसके फेस पे ना एकदम स्माइल होती है, बिग सी स्माइल। तो माहिरा की मम्मा बोलती है बेटा सर्व करो अंकल आंटी को। तो माहिरा लेके उनको सर्व करती है और बैठ जाती है। तो बोलती है बेटा आदर्श को भी सर्व करो। ऐसे बोल के ना जैसे बोलती है तो माहिरा की नज़र आदर्श के ऊपर बढ़ती है और आदर्श उसको देख के एकदम स्माइल कर रहा होता है। माहिरा को अंदर से इतना गुस्सा आता है ना, बट वो उसके दिल में आती कि माही माही माहिरा माही, उसको सेफ रखना है ना, तुझे हर चीज़ करनी पड़ेगी, हर एक चीज़ करनी पड़ेगी। ऐसे बोल के ना वो आदर्श को भी एकदम स्माइल करके ना वो चाय का ट्रे सॉल्व करती है और वहाँ पे बैठ जाती है। जितना देर आदर्श ना अच्छे से बात करता है ना उतना देर माहिरा उससे अच्छे से बात करती है। फिर दोनों बच्चों को ना अलग से ना जाने के लिए बोलते हैं। तो माहिरा के पापा ना बोलते हैं उसकी क्या ज़रूरत है, हमारी बेटी को पसंद है और ये दोनों तो एक दूसरे को ना पहले से जानते हैं और मैंने बोल दिया तो मेरी बेटी के लिए लकीर की अरे वो है ना माहिरा। तो माहिरा भी हाँ बोलती है और रिश्ते के लिए वहीं पे हाँ बोल देती है, बट अंदर से एकदम रो रही होती है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं
तो माहिरा अपने पापा के पास जाती है और बोलती है माही कहाँ है? तो बोलती है माही माही तो मेरी बेटी दोस्त के घर है, उसके पोती की बर्थडे पार्टी थी ना, वहीं पे है। क्यों, क्या हुआ, क्यों पूछ रही हो? तो माहिरा को एकदम गुस्सा आता है, वो बोलती आपने फिर मुझे झूठ क्यों बोला? तो उसके पापा बोलते कि क्योंकि बेटा मुझे पता है हर राजा की जान ना किसी तोते में होती है, और माही मेरे लिए वही तोता है। तो बोलती है मुझे माही चाहिए, मैं एक पल भी अब उसको यहाँ पे नहीं रखूँगी। तो उसके पापा बोलते ले जा सकते हो तो ले जाओ, मैं तो उसको जाने नहीं दूँगा यहाँ से। तो माहिरा ये सुन के एकदम गुस्से में हो जाती है, बोलती है कि वो मेरी बेटी है, उसको मैंने अडॉप्ट किया, आप भूल रहे हो शायद। तो बोलती है बेटा बट वो तुम्हारी बेटी है, बट उसका लीगल पेरेंट्स मैं हूँ, आप शायद ये बात भूल रही हो। तो बोलती है वो मेरी बेटी है, मेरी और रिया की। तो उसके पापा एकदम शॉक हो जाते हैं, बोलते क्या माही रिया की, मतलब माही एक। तो माहिरा ने एकदम गुस्से में देखते हुए बोलती अपने जो वर्ड बोलना चाहती हो ना पापा, वो वर्ड आपके मुंह से भी नहीं निकलना चाहिए, और मेरी बेटी मुझे वापस चाहिए। ऐसे बोल के ना शाम तक आएगी ना, मैं आज शाम को यहाँ से ले जाऊँगी। एकदम गुस्से में ना वहाँ से नीचे उतरती है और जाने लगती है। उसकी माँ बोलती माहिरा बेटा, तो माहिरा सुनती ही नहीं है, वो अपने घर पे जाती है और एकदम फूट फूट के रोती है, एकदम टूट के रोती है कि इंसान अगर अपने ही पेरेंट्स पे ट्रस्ट ना कर पाए तो दुनिया में किसके ऊपर ट्रस्ट करेगा, कहाँ ट्रस्ट करेगा। एकदम ना फूट के रो रही होती है, एकदम टूट के रोती है। उतनी देर में ना उसके पास आदर्श का कॉल आता है और बोलता है कि हे ब्यूटीफुल, तो आपको मैं पसंद हूँ? हाँ, आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? तो माहिरा अपनी आंसू पूछती है और बोलती है कि मुझे मिलना है। कहाँ पे हो? तो बोलता है कि कहाँ पे होऊँगा, जॉब पे ही हूँ। वो तो मैं बस 1-2 घंटे का लीव लेके तुमसे मिलने आया था तुम्हारे घर, रिश्ता पक्का करने। तो माहिरा बोलती है वहीं रुको, मैं अभी आ रही हूँ। ऐसे बोल के ना वो बस पकड़ती है और डायरेक्ट मॉल के लिए निकल जाती है। और उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू होते हैं, बहुत ज़्यादा आंसू। और वो एकदम से मॉल के अंदर एंट्री करती है। रिया उसको देख के खुश हो जाती है, बोलती माहिरा, बट माहिरा रिया को एक नज़र भी नहीं देखी होती। उसके सर पे ना जुनून सवार होता है। वो भाग के ना आदर्श के केबिन में जाती है, केबिन का दरवाज़ा एकदम ज़ोर से मारती है और बोलती है आदर्श क्या था ये? आदर्श बोलता है हे ब्यूटीफुल, माय वाइफ। तो वो बोलती है मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। तो आदर्श बोलता है यार इतना गुस्से में क्यों हो? इसलिए गुस्से में हो कि मैंने तुमको सरप्राइज़ दिया, बट उस टाइम तो तुमको सरप्राइज़ पसंद आया ना? तो मायरा बोलती कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है आदर्श, मुझे तुम नहीं पसंद, मुझे किसी और से प्यार है और मैं उसी से ही शादी करूँगा। तो आदर्श ना हंसने लगता है, बोलता है 24 घंटे तो मेरे साथ रहती हो तुम, ना तुमको किसी का टेक्स्ट आता है ना किसी का कॉल आता है, मुझसे पीछे छुड़ाने के लिए इतना झूठ बोल रही हो। तो आदर्श को ना मायरा एकदम गुस्से में देख के बोलती तुमको समझ नहीं आता मेरे लाइफ में कोई है, मतलब है। तो आदर्श बोलते अच्छा बोलो क्या नाम है उसका, हमारे मॉल में काम करता है क्या? क्योंकि टैक्स तो तुमको आते नहीं है, और तुम काम के अलावा यहाँ पे कुछ करती नहीं हो, ले देखिए एक ही तुम्हारी दोस्त है, वो है रिया जो कि यहाँ पे ही काम करती है। तो वो ना मायरा का दिमाग खराब हो जाता है, बोलती मुझे ना तुमसे बहस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आदर्श बोलते एग्जैक्टली मुझसे बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डार्लिंग शादी तो मैं तुमसे ही करूँगा। ऐसे बोल के ना उसके फेस को एकदम टच करता है। आदर्श को ना एकदम मायरा धक्का देती है, बोलती सोचना भी मत, इस जन्म में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आदर्श बोलता है हर इम्पॉसिबल को ना पॉसिबल करने का हुनर आदर्श को अच्छे से आता है। माहिरा का दिमाग एकदम हिल जाता है, बोलते तुमको ना समझाना मेरी बेवकूफ़ी थी, मुझे कुछ पता ही नहीं इनफैक्ट, ऐसे बोल के ना वो अंदर नीचे चली जाती है। और वो हर तरफ रिया को ढूंढती है, पागलों जैसे रिया को ढूंढती है, और रिया एकदम गुस्सा हो के ना वहीं पे माहिरा को उसको ढूंढता हुआ देखती है, बट वहीं पे छुपी होती बोलती है मुझे इग्नोर करके गई ना, मुझे इग्नोर करके गई, अब देखती हूँ कैसे मुझे ढूँढेगी। ऐसे बोल के ना वो सारी चीज़ें कर रही है, वो तो चुप रही होती है। और माहिरा पागल जैसे रिया को इधर-उधर ढूँढती है, और रिया अचानक से सामने आके ना उसके सामने मुँह फुला के खड़ी हो जाती है। तो माहिरा को एकदम गुस्सा आता है, बोलती कहाँ थी तुम? तो रिया बोलती कहाँ थी क्या? एकदम मुझे इग्नोर करके मेरे सामने से चली गई और फिर मुझे ही पूछ रही हो कहाँ थी तुम? तो माहिरा बोलती चलो, चलो ये एप्रैल निकालो हम जा रहे हैं घर। तो रिया बोलती क्या हुआ माहिरा, मम्मा ठीक है ना? तो बोलती सब ठीक है रिया, हम घर जा रहे हैं। तो रिया माहिरा को इतना गुस्से में देख के बोलती कुछ कुछ हुआ क्या घर में? तो मायरा बोलती घर चलो बात करते हैं। तो रिया बोलती पर मेरी शिफ्ट, तो मायरा बोलती भाड़ में जाओ तुम्हारी शिफ्ट, ऐसे बोल के ना रिया को वहाँ से खींचते हुए लेके जाती है। और रिया एकदम पहली बार ही मायरा का इतना गुस्से वाला नेचर देख रही होती है, और उसको भी उसका वो रूडनेस बर्दाश्त नहीं होता, बोलती है मायरा मुझे दर्द होगा छोड़ो।
बट मायरा उसकी हाथ ही नहीं छोड़ रही होती है, एकदम गुस्से में उसको वहाँ से लेकर जा रही होती है। उसको गुस्से में इतना भी पता नहीं चल रहा होता है कि वो रिया अपनी जिसके लिए वो सबसे लड़ रही है उसको ही हर्ट कर रही है, और वो रिया को खींचते हुए मॉल से बाहर ले जाती है सबके सामने से। सो फ्रेंड्स, देखते हैं आगे के एपिसोड्स में इन दोनों के बीच में क्या होता है, और क्या मायरा हर चीज़ संभाल पाती है, और क्या मायरा के पापा उसकी शादी आदर्श से करते हैं, या ये रिश्ता यहीं पे टूट जाता है और आदर्श का क्या, उसके पागलपन का क्या जो वो मायरा के लिए फील करता है और वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ये सब चीज़ों का जवाब जानने के लिए आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, एंड यू नो दैट कि मेरा न्यू चैनल है। मुझे सपोर्ट करने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो आज की स्टोरी अगर अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि आज की स्टोरी आपको कैसी लगी, एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, एंड टाटा बाय बाय, गुड नाइट।